चलिए देखिएगा। देखिए, एक मिनट, फिर पेन का थोड़ा सा इशू है। ये आपका मतलब पेपर वन है, ठीक है। और यहाँ से बस मेरा मेन मोटो ये होगा कि मैं हर हर पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर सकूं। जिसको आता है अच्छी बात है। चलिए पहले का आंसर बताइएगा। पहले का आंसर बताइएगा। हिमांशु। सही है, वेरी गुड। मानसी। नहीं, जो ही गलत है। मानसी सही है। सत्यम गलत है। अंजलि सही है। अंकित सही है। सौरभ सही है। चलिए, नम्रता गलत है। दीपाली गलत है। रविंद्र गलत है। देखिए, अब जिनका भी क्या है यहाँ पे, ठीक है, जो भी है जिनका भी ट्रू है, फॉल्स है। अब ठीक है, जिनका ट्रू है उन्होंने क्या समझ के ट्रू बोला है, और जिनका फॉल्स है उन्होंने क्या समझ के फॉल्स बोला हुआ है। वो चीज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पर क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है आईओटी में, ठीक है, तो आईओटी में आई थिंक जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, मोस्टली प्रोटोकॉल्स जैसे आपके पास सीओएपी प्रोटोकॉल है। ये थोड़ी सी पेन का फिर इशू हो गया आज यहाँ पे। सीओएपी प्रोटोकॉल है या एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल है। एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल है। ये तो एच टी टी पी कहाँ यूज होता है, जो एच टी टी पी यूज होता है ये तो वेब में यूज होता है, वेबसाइट में यूज होता है। तो वेबसाइट में जो होता है हैवी वेट होता है, वो लाइट वेट नहीं होता। लेकिन आईओटी में जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो क्या होते हैं आपके, लाइट वेट होते हैं। क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं। तो ध्यान देना, मैं बार बार आपसे बोल चुका हूँ कि एमक्यूटीटी को तो आप पढ़ ही लेना। फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेज क्यू या क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट ना, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पढ़ लेना एक बार, फिर मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो लाइट वेट की बात है, तो चाहे वहां पे क्या दिया हो, सी ओ ए पी दिया हो, ये भी लाइट वेट है। एम क्यू टी टी दिया है, ये भी क्या है, लाइट वेट है। और अगर एक्स एम पी पी होता है, ये भी क्या है, लाइट वेट है। तो जो आपके आईओटी के मेन प्रोटोकॉल्स हैं दरअसल सारे के सारे क्या है, लाइट वेट ही होते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन बिल्कुल जिन्होंने ए दिया हुआ उनका क्या है, सही है। वेब सॉकेट भी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। और इसके अलावा एच टी टी पी प्रोटोकॉल है, अब तो आपको पता ही है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, ये भी आईओटी में यूज होता है ना। लेकिन मेनली मैंने जो प्रोटोकॉल आपको पढ़ाया हो, एम क्यू टी टी और सी ओ ए पी, एक्स एम पी पी, ए एम क्यू पी, ठीक है, ये चारों प्रोटोकॉल्स हैं। इसके पहले वाली वीडियो में भी ये सब बताया गया है, तो मैं बार बार रिवाइज नहीं करूंगा वहां पे ना ये सारी चीजों को। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब जैसे ये क्वेश्चन ध्यान देगा, नेक्स्ट में कभी भी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे इस चीज को। अगर लाइट वेट की बात आएगी तो आप लोग वहां पे कर लेंगे। एमक्यूटीटी की बात आएगी तो भी वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आर एफ आई डी टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। मानसी सही है, वेरी गुड। रुचि गलत है। रूसो सही है। जी, मैंने एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल पे लिए हुए हैं, तो बस आपकी थिंकिंग देखना चाहता हूँ कितना अंजलि सही है, कितना आप सोच सकते हो। आदित्य सही है। प्रवीण सही है। अंकित सही है। अब ध्यान से देखिए आप लोग। अब ये जो आपके पास आर एफ आई डी है, आर एफ आई डी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, आर एफ आई डी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो टैगिंग पे काम करती है, टैग्स लगाने में। ठीक है। अब ध्यान देना, इसका मतलब है, इसका मतलब ये होता है, देखिए ट्रांसपॉन्डर्स क्या होते हैं। ट्रांसपॉन्डर एक ऐसी डिवाइस होती है, पहले बात एंटेना की बात करता हूँ ना, किसकी बात करता हूँ, एंटेना की। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करता हूँ, एंटेना की बात करता हूँ, तो ध्यान देना, एंटेना का मतलब होगा वहां पे, ये तो आप ऑलमोस्ट सभी लोग जानते ही हो कि जैसे मैंने कहा एक टैग है, एक टैग लगा हुआ, प्रोडक्ट में टैग लगा हुआ है। ठीक है। तो टैग का मतलब वहां पे जो टैगिंग
के लिए हम यूज करते हैं, तो वहां पे क्या लगा, एक एंटेना लगा हुआ है, किसमें, प्रोडक्ट में। तो एंटेना तो रहेगा ही रहेगा। RFID जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है वहां पे एंटेना रहेगा, ठीक है, जो सिग्नल, उसी के थ्रू सिग्नल क्या होगा आपका, रिसीव होगा ना, सिग्नल सेंड होगा, सिग्नल रिसीव होगा। अब ट्रांसरीव मतलब ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए भी डिवाइस लगी होती है। मैं कहता हूँ ना आपसे कि आपके पास जो शॉपिंग मॉल्स का गेट होता है, यार अब आज फिर पेन में प्रॉब्लम थोड़ी सी आ गई है। ये जो वहां पे क्या होता है, गेट होता है, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, आपके ट्रांसीवर लगे होते हैं। मतलब जैसे आप एंट्री करते हो, अगर कोई टैग को लोग क्या कर रिसीव कर लेते हैं कि टैग कपड़े में या प्रोडक्ट में लगा हुआ है, ठीक है। ट्रांसपोंडर्स जो होते हैं, एक ऐसी डिवाइस होती है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करके भी आगे भेजती है। तो ट्रांसपोंडर ऑलमोस्ट सभी डिवाइस में लगे होते हैं। जैसे कोई सिग्नल आ रहा है, ध्यान देना, कोई सिग्नल आ रहा है, ठीक है। अब उस सिग्नल को रिसीव करेगा ट्रांसपोंडर, उसको क्या करेगा, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, उसको इंटेंसिटी को बढ़ाएगा और फिर से आगे उसे फॉरवर्ड कर देगा। ये काम किसका होता है, ट्रांसपोंडर का होता है। सैटेलाइट में लगे होते हैं ट्रांसपोंडर ना, वो आपको जब मैंने आपको बताया था वायरलेस कम्युनिकेशन, वहां भी पढ़ाया था कि जो सैटेलाइट होता है उसमें ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। तो ध्यान देना, पहली चीज तो ये है, ये समझ लीजिए एज आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी हैं जो आप एज ए टॉपिक पढ़ रहे हो। हाँ, ये चीजें मतलब मेरे द्वारा फर्स्ट बैच में पढ़ाई गई थी। सेकंड वाले में सर्वे से तो पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है इसके लिए आपको कंफ्यूजन हो, कभी हाँ हो सकता चल ही रहा हो टॉपिक, ये भी हो सकता है। तो अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो RFID होता है उसमें एंटेना भी होता है, उसमें ट्रांसपॉन्डर भी लगे होते हैं, उसमें रिसीवर भी लगे होते हैं। इसका मतलब है ये आपका ऑल ऑफ द अबव सही है। तो एज ए टॉपिक लीजिएगा जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, ठीक है। तो कम से कम नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन था आपके लिए, अगर जिसको ना पता हो उनके प्रॉब्लम होती। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेट प्रोटोकॉल जनरली करस्पॉन्ड टू विच OSI लेयर। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो किस लेयर पे काम करता है। यस, मानसी रूसो सही है, जूही सही है, सौम्या सही है, अंजलि सही है। सभी को पता है जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। जो आपका आईपी होता है, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और जो टीसीपी और यूडीपी बता सकते हैं कोई, टीसीपी यूडीपी किस लेयर पे काम करते हैं, टीसीपी और यूडीपी किस लेयर पे काम करते हैं। टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जी जूही, वेरी गुड। और आपके पास यहाँ पे यूडीपी का मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो फुल फॉर्म ही तो याद रखना, देखो यहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उतनी आपको एग्जाम में आए तो जरूर कर लेना। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, ये याद रखना आप यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये जो HTTP है, HTTP है, SMTP है, ठीक है, SMTP है, TCP है ना, ठीक। ये सारे के सारे एक बार जाकर लिस्ट देख लेना, नोट्स जो आपको दी गई है उसमें लिस्ट पूरी बनी हुई है, उस लिस्ट को देख ले। सॉरी, TCP कह रहा हूँ जी, FTP। TCP तो ट्रांसपोर्ट लेयर, FTP हो गया आपका, ठीक है। टेलनेट हो गया। ये सब के सब एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, ठीक। इसके अलावा आपको जो IoT प्रोटोकॉल्स हैं सब वहां पे बताए गए हैं, कौन किस लेयर पे काम करता है, पूरी लिस्ट आपको दी गई है। तो वो लिस्ट आप वहां से जाके क्या करिए, देख लीजिए, ठीक। चलिए, इसका आंसर सभी ने सही बताया है, क्या होगा, नेटवर्क लेयर। द OSI लेयर दैट अरेंज सिग्नल्स इनटू लॉजिकल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड फ्रेम। तो ये आप बता सकते हैं ऑलमोस्ट, ये तो पता होगा जिसने भी मेरी क्लास करी होगी। वेरी गुड रूशो, सही है। यस, मानसी, सौम्या सही है, रमेश सही है, अंजलि। चलिए, जितने लोगों ने आंसर दिया सभी का सही है, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। अब थोड़ा ध्यान देना इस चीज पे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि एक चीज और सब लोग याद रख लो यहाँ पे, कि जो डेटा होता है, जो ये डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो दो तीन चीज तो याद रख लो।
सबसे पहली चीज तो जो फिजिकल लेयर होती है, सबसे नीचे की जो लेयर होती है फिजिकल लेयर, इस पे जो डेटा यूनिट होती है, अगर कोई कहता है डेटा यूनिट या कोई कहता है इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, ठीक है, तो ये होता है बिट्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? बिट्स के फॉर्म में ना। इसके बाद जो डेटा लिंक लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर, इस पे इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? फ्रेम के फॉर्म में होती है। और जो नेटवर्क लेयर होता है, ठीक है, नेटवर्क लेयर, इसमें डेटा किस फॉर्म में होता है आपका? पैकेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पैकेट के फॉर्म में। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा होता है वो सेगमेंट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सेगमेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके ऊपर सब मैसेज के फॉर्म में होता है। क्या होता है? मैसेज। तो मैसेज आपका सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, कोई पूछता है तो डेटा किस फॉर्म में है? मैसेज के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? डेटा लिंक लेयर, क्योंकि फ्रेम की बात करी जा रही है, ठीक है। चलिए, आई थिंक दो क्वेश्चन तो सभी को आ रहे होंगे। ये वाला 1.5 का देखिए, सेंसर कैन बी, सेंसर टेम्परेचर, लाइट, मोशन, मतलब ये सेंसर कौन कौन हो सकता है? सभी का सही है, गुड गुड टू ऑल ऑफ यू, सभी का सही है यहाँ पे, मतलब आला। हाँ, सेंसर टेम्परेचर सेंसर भी आपने पढ़ा, लाइट सेंसर भी पढ़ा, एलडीआर वगैरह, ठीक है। DHT-11 जो होता है, DHT-11 और 22 थर्मोकपल वगैरह, ये सब टेम्परेचर सेंसर हैं। मोशन सेंसर भी आपने देखा हुआ था, PIR ना, पैसिव इंफ्रारेड, ठीक है। ये सब PIR सेंसर ना, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, ठीक है। लाइट सेंसर, LDR सेंसर आपने देखा था, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जिसका फुल फॉर्म था। ये ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव क्या होगा यहाँ पे आपका? सही होगा या ट्रू होगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव सही होगा, ध्यान देना, ऑल ऑफ द अबव क्या होगा? सही होगा, क्योंकि सेंसर सभी हो सकते हैं। लाइट सेंसर भी हो सकता है, मोशन सेंसर भी हो सकता है, टेम्परेचर सेंसर भी हो सकता है। चलिए, ये आई थिंक सेंसर भी जाकर के एक बार जरूर देख लेना इस क्वेश्चन के लिए। अब ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे, अब प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है ये। द सेटअप डिफाइंस पिन फंक्शनैलिटी यूजिंग द पिन मोड फंक्शन ना। इसका सेटअप फंक्शन के अंदर हम लोग पिन मोड फंक्शन को लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं, पिन फंक्शनैलिटी यूजिंग द पिन मोड फंक्शन, तो ये ट्रू होगा ना। ये क्या होगा? ट्रू होगा। रोशो सही है जी। चलो, इनिशियल स्टेट ऑफ पिन, मतलब पिन की स्टार्टिंग। अब देखिए, जिसके साथ प्रॉब्लम हो ध्यान देना यहाँ पे, इसको जरूर एक बार देख लेना। इनिशियल स्टेट ऑफ पिन मतलब जो पिन आपने सेलेक्ट किया है उस पिन पे इनिशियल वैल्यू क्या होगी। अगर आपको ये भी देना है तो क्योंकि सेटअप फंक्शन एक ही बार चलता है, तो जो आप पहली बार दोगे वहीं से आपकी पिन इनिशियलाइज हो जाएगी, मतलब हाई करना है लो करना है वो आप वहीं पे बता दो, वहीं पे बता दो। जी अंकित सही है, सौम्या सही है, सभी का सही है जिन्होंने आंसर दिया हुआ है। तो इनिशियल स्टेट ऑफ पिन, जी बिल्कुल, ये भी कहाँ होता है? अगर दो सही हो गए, तीसरा तो होना ही होना है। इनिशियलाइज वेरिएबल वगैरह भी इसके अंदर कर सकते हो, क्लासेस भी कर सकते हो, वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। और ऑल ऑफ द, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो ये सही होगा, ऑप्शन डी क्या होगा आपका? सही होगा यहाँ पे। वैसे भी अगर दो सही हो जाते हैं तो सबको देखने की यहाँ पे जरूरत है नहीं, ठीक है, बाकी तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। चलिए, इसके बाद HC05, ये क्या है? सेंसर है, एक्टिवेटर है, ब्लूटूथ मॉड्यूल है कि माइक्रो कंट्रोलर है? रोशो सही है, अंजलि सही है, कुछ लोग ऊपर चला गया कुछ लोगों का। अंकित, जोशी गलत है, मानसी गलत है, ये क्यों बोल रहे हो आप लोग? HC05 नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? HC05, अंजलि सही है। HC05 आपके पास पढ़ाया गया था जब ब्लूटूथ पे वर्क कराया गया था। किस पे? ब्लूटूथ पे। तो ध्यान देना, यही तो नाम था उसका, प्रोग्राम करे हो पूरा का पूरा। अगर ये आप भूल जाओगे तो फिर क्या याद रहेगा आपको, जिसके साथ आपने इतने सारे प्रोग्राम किए हैं। जब आपको ब्लूटूथ पे वर्क करना होता है तो हमेशा जिस डिवाइस को वहां पे यूज करते उसका नाम क्या था? HC05। क्या था? HC05, जी सत्यम, ठीक है, ध्यान देना। तो आई थिंक अब याद रखना है, HC05 एक स्टैटिक क्वेश्चन है, मतलब इसका मतलब ब्लूटूथ मॉड्यूल ही होगा, कुछ और कभी चेंज नहीं होगा यहाँ पे ना। ऐसे ही DHT-11 कोई बात करे, DHT-11 क्या है? एक टेम्परेचर सेंसर है। ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके पास यहाँ पे, जैसे LDR क्या है? एक लाइट सेंसर है ना। PIR क्या है? एक मोशन सेंसर है। तो ये सब याद रखना। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अब ध्यान देना,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे। आपने अभी तक जो भी पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से बताइएगा। ये चीजें मैंने फर्स्ट पेपर में भी बहुत डिटेल पढ़ाया हुआ है। किसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। सभी ने भी बता रहे, जो ऑलमोस्ट सही है। मानसी गलत है, अंजलि गलत। देखो ध्यान से, सब क्लोज में रखा हूं मैं, सभी क्लोज रखा हूं यहाँ पे। तीन तो क्लोज दिख रहे होंगे। पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर, ये भी कुछ इसी टाइप का होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे अंदर की इंटेलिजेंस ही है उसको हम कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही होने के चांसेस हैं, लेकिन जो ज्यादा क्लोज होगा उसी को माना जाएगा। प्रोग्रामिंग विथ योर ओन इंटेलिजेंस, सही बात है। अपने इंटेलिजेंस का तो प्रोग्रामिंग करो, ये भी सही हो सकता है। अगर ये ऑप्शन होता तो सही होता, बाकी अगर कोई मतलब नहीं मिलता यहाँ पे तो सही होता। मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, ये ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम ही होता है कि मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। अब उसको बनाने के लिए ये काम तो करना ही होगा। कौन सा काम? पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर, और प्रोग्रामिंग करनी होगी। इसका मतलब है अगर आप सी बोल देते हो तो दोनों चीजें अपने आप यहाँ पे कवर हो जाती हैं। दोनों चीजें अपने आप यहाँ पे कवर हो जाती हैं। ठीक है। मैंने लेबलाइज्ड क्वेश्चन पेपर लिया है, ध्यान देना। मैंने बहुत सिंपल भी नहीं लिया, बहुत हार्ड भी नहीं लिया है। दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आपको हार्ड दिखेंगे, ठीक, क्योंकि हर पे 10 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हार्ड होंगे। तो ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा हार्ड इसलिए माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तीन आपके ऑप्शंस मैंने थोड़ा रिलेट रखे थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, यही मोटो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके लिए आपको क्या करना होता है? जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस होती है उसको कंप्यूटर में डालना पड़ता है, और जो उनकी इंटेलिजेंस उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। इसका मतलब है ये दोनों चीजें मिला करके हम ये बोल सकते हैं कि हमारी मशीन। इसका तो कोई मतलब ही नहीं पुटिंग मोर मेमोरी इनटू कंप्यूटर, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला देखो, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सही से पढ़ा होगा यहाँ पे, तो ये आप बता सकते हो। बॉटनेट इज ऑफन यूज टू लॉन्च। बॉटनेट, जूही सही है, वेरी गुड। सौम्या सही है, नहीं गलत है। सत्यम, अंजलि सही है, गुड। मानसी सही है, आदित्य गलत है। रमेश सही है, हिमांशु गलत है, रविंद्र गलत है। अब देखिए, ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ ना, आपको मैं जो पढ़ाया हूँ वो याद दिला रहा हूँ, क्योंकि अगर पढ़ा हुआ भूल जाओगे तो प्रॉब्लम है ना। देखो 1 वीक आपके पास, मतलब ऐसे मान लो 1 वीक बचे हुए हैं या फिर 10 दिन बचे हुए हैं। आप उसमें जितना टाइम देना चाहते हो दे लो। जितनी वीडियो देखनी, जितनी जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना, सब कर डालो, ठीक है। बस इसी 10 दिन में जितना आप ये सब करोगे उतना ही आपका प्लस पॉइंट, उतना फायदा होगा। आपने अभी तक जो पढ़ा हुआ है पॉजिटिवली वो चीज देख लिया है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। याद होगा डीडास अटैक में बताया गया था, डीडास का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, ये इसमें ये बताया गया था। याद होगा आपको कि मैंने कहा था किसी वेबसाइट को अगर आपको क्या करना हो, एग्जाम्पल दिया था फ्लिपकार्ट और अमेजोन का। किसी भी वेबसाइट को अगर आपको स्लो करना है, डाउन करना है, तो उसके ऊपर हैकर्स ग्रुप के द्वारा जितने एरिया में मोबाइल्स होते हैं उन सारे मोबाइल्स को टारगेट करके एक लिंक सेंड कराया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि इतनी सारी रिक्वेस्ट जाती है कि वो जो अमेजॉन वेबसाइट या कोई वेबसाइट है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। इस अटैक को हम लोग बोलते हैं डीडॉस अटैक। क्या बोलते हैं? डीडॉस अटैक। और फिशिंग तो आपको पता है, वहां पे मैंने कई बार बताया, फेसबुक का एग्जांपल दिया है। ठीक है, कि लालच दे करके क्या करो, उनके डेटा को ले लो, दिस इज कॉल्ड फिशिंग। अगर और डॉस बताया गया था कि अगर एक ही सिस्टम से रिक्वेस्ट जा रही है तो डॉस अटैक, अगर मल्टीपल फोन से रिक्वेस्ट जा रही है तो डीडॉस अटैक। ठीक। अब डीडॉस अटैक में इन्हें क्या बोला गया था, याद होगा आपको? ये जो मोबाइल फोन है, ये जो लैपटॉप या कंप्यूटर है जिन पे नेट चल रहा है एरिया के हैं, जो लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इनको खुद नहीं पता है, इनको हमने बोला था बॉटनेट। अगर आपको याद हो, बॉट्स बोला गया था, या वेब रोबोट बोला गया था, या बॉटनेट बोला गया था। कुछ समझ में आई बात? ये चीज जिसने डीडॉस अटैक पढ़ा होगा उसने ये चीज जरूर वहां पे बताया गया होगा। इसका मतलब है कि जो बॉटनेट होता है ये क्या होता है, यहाँ पे देखा है डीडॉस अटैक में यूज करा जाता है। तो बॉटनेट अटैक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहाँ आता है? डीडॉस अटैक में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? ट्रू होगा। ठीक है।
अब देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने डाल दिया यहाँ पे ना। ये तो एवरेज क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था ना, तो बहुत आसान था। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1.10 बता दो। ये तो सभी को पता होगा। बूट लोडर क्या होता है? बूट लोडर एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। बूट लोडर लोडर एक प्रोग्राम होता है जो कोड को आपके मतलब माइक्रो प्रोसेसर जैसे आपके पास रोम होती है उसमें लोड करता है। आपका जो कोड होता है जब मेमोरी में लोड होता है तो वहाँ बूट लोडर ही क्या करता है, लोड करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टी बूट लोडर करके आता है और आगे देखेंगे यहाँ पे। ये सही है, माइक्रोवेव सबके सब गाइडेड है, ये अनगाइडेड है, ठीक है, ध्यान देना। चलिए, यहां से कितने क्वेश्चन हुए? कितने आपको, कुछ लोगों ने जो आंसर दिया मेरे हिसाब से 5 से 6 हुए होंगे। क्यों? ऑलमोस्ट यही एवरेज है ना। 5 से 6 हुए, बहुत हुए हैं, कम नहीं है, ठीक है। 5 से 6 अगर आपके हुए हैं बहुत हुए, कोई मैंने यहाँ पे लेवलाइज्ड क्वेश्चन पेपर रखा है, बहुत आसान नहीं रखा ना, तो बहुत ही उस। और क्वेश्चन पेपर इससे आसान ही मिलेगा आपको, डिफिकल्ट नहीं मिलेगा, टॉपिक याद रखना बस। नेक्स्ट पेपर मैं टोटल एग्जाम की तरह ही बनाऊंगा, जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे ही पेपर नेक्स्ट बना के आपके सामने लेके आऊंगा। तो उसको अपने आप को वहां इवेल्युएट करना। चलो, अब ये देखो क्वेश्चन देखो, ये लास्ट यूनिट का क्वेश्चन है। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान। क्या होता है? आत्मसम्मान, ठीक है। सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम रिफ्लेक्ट अ पर्सन्स ओवरऑल सब्जेक्टिव इमोशंस, इमोशनल इवेल्युएशन ऑफ हिज और हर ओन वर्थ। अगर ये हिंदी में लिखा हो तो मुझे लगता है आधे लोग के बता ही देते इसको ना। तो आत्मसम्मान क्या है? जो पर्सन का ओवरऑल सब्जेक्टिव इमोशनल इवेल्युएशन होता है अपने प्रति, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता है ना। सही बात है, वही तो आत्मसम्मान। आप जो कर रहे हो उसे क्या करना चाहिए आपको, आप मतलब आपको लगे कि हाँ मतलब जो मैं जो कर रहा हूँ ये सही है, मतलब ये होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तो ये ट्रू होगा जी, बिल्कुल ट्रू होगा। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। क्या है? सही है। गुड गुड, ठीक है। वहां पे हिंदी में भी रहेगा, तो अगर आपको ये, क्योंकि जो लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन है वो हिंदी में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे, जो प्रॉब्लम जिन लोगों को होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। वो ट्रू था, पहला वाला। बिटकॉइंस देखिए 2-3 बार पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम। बिटकॉइंस इज द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशन, ये तो बताया गया आपको। और खासकर वहां बताया गया है फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट पेपर में आपको बताया गया है कि जो ब्लॉकचेन आया था पहली बार, ब्लॉकचेन किसका बनाया गया था? बिटकॉइंस का ही बनाया गया था। बिटकॉइंस का जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसी का ब्लॉकचेन बनाया गया था, ठीक है। अब ये लोग लास्ट में जो कोई छोड़ते हो ना, क्लास छोड़ देते हो, उन्हीं के लिए प्रॉब्लम है ये। लास्ट में बहुत लोगों ने क्लास छोड़ी थी, ठीक है, तो उन्हीं सबके लिए दिक्कत है। तो ध्यान देना, जो ब्लॉकचेन है मैंने बताया था, जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उनका एक ब्लॉक बनता है, उनका एक ब्लॉक बनता है, ब्लॉक बनता चला जाता है। और जो लोग खास करके क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में सॉल्व करे होंगे तो ये क्वेश्चन आया था वहां पे भी, इस टाइप का आया था, ये नहीं आया था। तो कई सारे ब्लॉक जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। इसे कोई मैनेज नहीं करता है, इसे कोई पर्टिकुलर पर्सन मैनेज नहीं करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेज नहीं करती है। ये ओवरऑल कोई भी इसे देख सकता है, ये ओपन है, ऐसे बोल सकते हो ना, ट्रांसपेरेंट है ब्लॉकचेन। और पहला जो ब्लॉकचेन स्टार्ट किया गया था वो बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये आपके पास यहाँ पे अलग यूनिट के थे, लास्ट यूनिट के थे ना, देखा जाए यहाँ पे तो, ठीक है। ये भी ट्रू है, क्या है? ट्रू है। तो याद रखना, पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था बिटकॉइंस में। अब ये चीज ध्यान से सुनना, द हाई एंड लो कांस्टेंट आर यूज टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ पिन, ठीक है। जो पिन है यहाँ पे, पिन पिन का मतलब जैसे आपके पास यहाँ पे मतलब डिजिटल पिन है, उसकी स्टेट क्या क्या हो सकती है? अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ इसमें बताओ, थोड़ा सोचो इसमें से थोड़ा सा, क्योंकि प्रोग्रामिंग वाला पार्ट आ गया ना, थोड़ा सा सोचो इसमें क्या हो सकता है। क्वेश्चन, हाँ वही तो समझना है यहाँ पे ना, क्वेश्चन समझने थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ट्रू है जी, सही है, बिल्कुल सही है, सभी लोगों का सही है, ट्रू है।
मतलब जो आपके पास क्या होती है, पिन होती है, ठीक है, पिन होती है, मतलब यहाँ पे या तो आप क्या करते हो वहां से, किसी की वैल्यू को हाई करते हो या किसी की वैल्यू को लो करते हो ना। ठीक है, तो हाई और लो दोनों कांस्टेंट होते हैं जो पिन के स्टेट को डिटरमाइन करते हैं, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। अच्छा, और जूम कर दें, चलिए ठीक है, ले, अब सही है। चलिए देखिए, देखिएगा, अब ये तो देखिए एक आसान सा क्वेश्चन मैंने डाल दिया यहाँ पे, ये थोड़ा सा एवरेज सही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, द यूनो हैज 6 एनालॉग इनपुट्स लेबल्ड A0 थ्रू A6, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, सही है, वेरी गुड, 12 ये फॉल्स है ना, A0 to A5 होता है। चलो ठीक है, ये तो क्लियर है सभी का, फॉल्स है। Arduino IDE कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शन, सेटअप एंड बिल्ड, ट्रू है कि फॉल्स? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी फॉल्स है। सेटअप और लूप होता है ना, सेटअप और लूप होता है, ठीक है, आपको सभी को पता है सेटअप और लूप होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। सेंसर इज इनपुट डिवाइस वाइल द एक्टिवेटर इज आउटपुट डिवाइस, इसका बताओ, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जी बिल्कुल ट्रू है, सही है, गुड। सेंसर को हम एज ए इनपुट डिवाइस ट्रीट करते हैं और एक्टिवेटर को एज ए आउटपुट डिवाइस ट्रीट करते हैं, ठीक है। सेंसर वो डिवाइस होती है जो इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करती है और क्लाउड के पास भेजती है, और एक्टिवेटर क्या करता है, डेटा क्लाउड से लेता है और उसको क्या करता है, इन्वायरमेंट पे अप्लाई करता है। मतलब इन्वायरमेंट को डेटा देता कौन है, एक्टिवेटर, इन्वायरमेंट से डेटा लेता कौन है, सेंसर। ठीक है, ये सब याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे कि इन्वायरमेंट को डेटा कौन देता है, वो एक्टिवेटर है, इन्वायरमेंट से डेटा कौन लेता है, वो सेंसर है। ये देखो, एक क्वेश्चन मुझे बताना था, यहाँ पे से मैंने डाल दिया। मिरई बॉटनेट अटैक वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आईओटी कैमरा, ध्यान देना, जितने कैमरा लगे हुए हैं, जितने आईओटी डिवाइसेस लगी हुई हैं, इन अभी इसको बताया भी गया था, जितने भी आईओटी डिवाइसेस लगी हुई हैं, इनको इन पे अटैक, एक अटैक हुआ था 2017 में अटैक हुआ था, उस अटैक को नाम दिया गया था मिरई अटैक। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि मिरई बॉटनेट अटैक जो होता है वो आईओटी कैमरा को टारगेट करके ही क्या किया गया था वहां पे, ठीक है। तो अगर कोई आईओटी अटैक की बात आती है, आईओटी डिवाइसेस पे अटैक कौन सा हुआ होता है, तो उसका नाम क्या है आपका, मिरई अटैक है। ये बस बताने के लिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया था, और लास्ट लेक्चर में इसको बताया भी गया था, ठीक है, मिरई के बारे में थोड़ा सा। इसको ध्यान से सुनो, 8वां क्वेश्चन, अगर कोई कंफ्यूजन है एक दो बार पढ़ लिया करो, अगर बड़ा स्टेटमेंट हो तो। द अर्डिनो सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स अ सीरियल मॉनिटर व्हिच अलाउ सिंपल, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है, 7वां ट्रू है। सिंपल टेक्सचुअल डेटा टू बी सेंट टू एंड फ्रॉम द अर्डिनो बोर्ड, मतलब इसका मीनिंग ये है कि अर्डिनो सॉफ्टवेयर के पास एक सीरियल मॉनिटर होता है जहां से हम टेक्सचुअल डेटा को सेंड कर सकते हैं, या बोर्ड से सेंड कर सकते हैं, बोर्ड में, बोर्ड से सेंड कर सकते हैं, बोर्ड में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताइए क्या है, ट्रू है जी, बिल्कुल सही, सभी का ट्रू है जी, ट्रू है। मतलब यहाँ पे अर्डिनो के पास क्या होता है, एक आपके पास यहाँ पे सीरियल मॉनिटर होता है, इसके पास क्या होता है, एक सीरियल मॉनिटर होता है जहां पे आपका टेक्सचुअल डेटा को आप मैंने एंट्री तो नहीं कराई थी, लेकिन हाँ एक चीज है, आपको याद होगा कि मैंने जब ब्लूटूथ वाला करवाया था तो बोर्ड से गया था सीरियल मॉनिटर, मतलब कोई प्रिंट कराना होता मुझे, मैं प्रिंट कराता था। इसका मतलब है अगर मुझे टेक्सचुअल डेटा पे काम करना है तो मैं सीरियल मॉनिटर के साथ वर्क कर सकता हूँ, जो अर्डिनो सॉफ्टवेयर में दिया गया, दैट इज, ये ट्रू है, क्या है, ट्रू है। अब ये देखो, ये भी एक क्वेश्चन में डाल दिया किसका, कम्युनिकेशन का। आई कांटेक्ट विद द इंटायर ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी गुड स्पीकर, ट्रू है कि फॉल्स है? आई कांटेक्ट होना चाहिए, सही बात है, ट्रू है ना, ना तो आई कांटेक्ट क्या है, आई थिंक एक स्पीकर के लिए बहुत ही जरूरी है, यहाँ पे ऑडियंस के लिए बनते हैं, ट्रू है। अच्छा, द फ्रेज इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज कॉइन्ड बाय केविन एस्टन, ट्रू है ना, ये केविन एस्टन ने डेवलप किया था, एन एक्सपर्ट ऑफ डिजिटल इनोवेशन 1999, सही बात है यहाँ पे, तो ये तो क्या होगा, ट्रू होगा, ये तो सभी जानते होंगे। तो अभी यहाँ भी देखना, यहाँ पे भी क्या होगा आपके पास, अगर देखा जाए मेरे हिसाब से सभी के यहाँ पे, जिन्होंने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा, 1 2 3 4 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे ट्रू होंगे ना आपके।
6 से 7 क्वेश्चन सही होंगे। और मैंने ये दो दो क्वेश्चन हर टॉपिक में जानबूझ के थोड़ा सा क्या अलग डाला हुआ है। अच्छा 9 सही है, वेरी गुड। ठीक है, पूरा सही था जो ही, वेरी गुड ना। मैं तो मिनिमम वाले को लेके चल रहा हूँ, मिनिमम वाले का जो होगा वो आपका 6 से 7 सही होगा। ठीक है, तो अगर आपके इस पेपर में 6 7 हो रहा है तो आगे वाले अगर आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। हाँ, आपको ज्वाइन होना है दोबारा। ठीक है, दोबारा ज्वाइन होना है, क्लास आपकी रहेगी, क्योंकि मैं कंप्लीट करा दूं। 55 तक क्लास लूंगा, ठीक है, 12:55 तक क्लास लूंगा, तो आपको ज्वाइन करना है तो आप दोबारा ज्वाइन तुरंत हो जाइए, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। ओके, बस एक पेपर देखो, फिर अगले नेक्स्ट पेपर से आप खुद सॉल्व करना शुरू कर दोगे। रीज्वाइन करिएगा मीटिंग ना, मीटिंग को रीज्वाइन करिएगा।